नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना? तबीयत संभालिए और अपने माता पिता का, बड़ों का कहना मानिए, अध्यापकों का कहना मानिए, ठीक है ना? आज हम इस सेशन में बच्चों 7th क्लास सेकंड लैंग्वेज हिंदी पाठ 5 पाठ का नाम है आसमान गिरा। इस आसमान गिरा एक छोटी सी कहानी है, ओके, जो जानवरों के माध्यम से यहाँ पर आपको समझाई गई है, आपके सामने लाई गई है। इसमें कई जानवर है और आसमान तो गिरता नहीं है, पर इस कहानी में कहा गया है कि आसमान गिरा है या नहीं, सच में वह हमें इस कहानी को पढ़कर जानना है। तो चलिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 25 को खोलिए, ओके, और पढ़ते समय ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है ना? देखिए, एक खरगोश था। वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज हुई, धम। खरगोश उठ बैठा। वह बोला, अरे क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। एक खरगोश था बच्चों, और वो पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अचानक उसे एक जोर सी आवाज सुनाई दी। आवाज कैसी थी? धम। खरगोश उठा और डर गया। ये क्या है? ये क्या गिरा? उसने इधर उधर देखा, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि आसमान यानी स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। आगे क्या हुआ देखिए। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई, कहाँ जा रहे हो? जरा सुनो तो। डर के मारे खरगोश भाग रहा था और भागते भागते उसे लोमड़ी मिली। लोमड़ी यानी फॉक्स, ओके, लोमड़ी मिली और उसने क्या पूछा? खरगोश भाई, कहाँ जा रहे हो? जरा सुनो तो खरगोश भागते भागते बोला, ओके, व्हाइल रनिंग ओनली रैबिट रिप्लाइड, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। While running only, the rabbit replied to the fox, sky is falling, sky is falling, quickly run away. आगे क्या हुआ देखिए। खरगोश, लोमड़ी भी खरगोश के पीछे भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू यानी बेर। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? स्टॉप स्टॉप, वेयर यू आर रनिंग? ओके, नाउ rabbit is running with the rabbit, fox is running, and in the way, okay, on the way bear met to these two animals and asked, stop, where you are running? तो देखो क्या हुआ। खरगोश और लोमड़ी बोले, नाउ रैबिट एंड फॉक्स रिप्लाइड, व्हाट? भागो, रन अवे, यू ऑल्सो रन अवे, आसमान गिर रहा है, स्काई इज फॉलिंग, भागो तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है, रन अवे, यू ऑल्सो रन अवे, स्काई इज फॉलिंग। और क्या हुआ देखो, भालू भी उनके साथ भागने लगा। अजीब बात है। अब खरगोश, लोमड़ी और उनके साथ भालू भी डर के मारे भागने लगा। और देखो, खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। One elephant is there. While running, they passed beside, okay, near to the elephant. हाथी ने बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, कुछ बताओ। When they are passing near to the elephant, elephant asked these animals, अरे why you all are running? Tell me. Then bear, okay, भालू यानी bear replied, what he replied? आसमान गिर रहा है, sky is falling.
तुम भी भागो, यू ऑल्सो रन अवे। हाथी भी भागने लगा। अब यह बात सुनकर हाथी डर गया और हाथी भी भागने लगा उनके साथ। सब भाग रहे थे। अब कौन कौन भाग रहे थे? आगे आगे खरगोश, उसके पीछे पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और उस सबके पीछे हाथी। देखो अजीब बात हो गई। आगे आगे भाग रहा था खरगोश, उसके पीछे पीछे लोमड़ी, लोमड़ी के पीछे पीछे भालू, भालू के पीछे हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे डर के मारे। भागते भागते उन्हें एक शेर मिला। शेर जानते हो? लायन, एग्जैक्टली। भागते भागते रास्ते में उन्हें एक शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? शेर ने पूछा, लायन ने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? Why all are running? हाथी बोला। Then elephant replied, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। Sky is falling, you also run away. पेज नंबर 25 खोलिए बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। शेर ने दहाड़ कर कहा। शेर ने जोर से दहाड़ा। शेर की आवाज को ओके क्या कहते हैं? दहाड़। शेर ने जोर से दहाड़ कर आवाज निकाल कर कहा, आसमान गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? अब इन जानवरों की बात सुनकर आसमान गिर रहा है, शेर को शायद गुस्सा आ गया होगा। उसने गुस्से में दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है? जरा रुको। और किसने कहा आसमान गिर रहा है? ऐसे शेर ने इन जानवरों को पूछा। अब देखो आगे क्या हुआ। हाथी बोला, मुझे तो भालू ने कहा। हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, मुझे तो लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझे तो खरगोश ने कहा था। सबसे पहले इसी ने कहा था। अब जानवर एक के बाद एक का नाम ले रहे थे। जैसे आप लोग लेते हो गलती करने पर, ये किसने की गलती, तो आप कहते हो, आपके दोस्तों के नाम लेते हो एक के बाद एक। उस तरह यहाँ जानवरों ने, हाथी ने कहा मुझे भालू ने बताया कहा था, भालू ने कहा मुझे लोमड़ी ने कहा था, और लोमड़ी ने कहा सबसे पहले तो खरगोश ने ही बताया था। खरगोश चुप रहा। खरगोश चुप रहा। रैबिट इज साइलेंट। शेर बोला। लायन आस्क्ड, खरगोश कहाँ गिर रहा है आसमान? नाउ लायन इज आस्क्ड, रैबिट वेयर इज फॉलिंग स्काई? खरगोश ने कहा, मैं तो पेड़ के नीचे सो रहा था, वही धम से आसमान गिरा। नाउ रैबिट रिप्लाइड, I am sleeping under the tree and there only the sky fall. Sound came धम। शेर ने कहा, चलो चल कर दिखाओ। So lion ने कहा, come and show me where sky fall. Okay? वे सब उस पेड़ के नीचे गए जहाँ पर खरगोश सो रहा था। सबने पेड़ के नीचे देखा, वहाँ एक बड़ा सा फल गिरा हुआ था। ओके, तभी वैसा ही एक और फल गिरा और आवाज आई धम। खरगोश चौंक गया। खरगोश फिर डर के मारे इस तरह चौंक गया। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। तो खरगोश जिस पेड़ के नीचे सोया था बच्चों, वो पेड़ था नारियल का पेड़। ओके, और नारियल का पेड़, नारियल के फल बड़े बड़े होते हैं ना। तो जब खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था तो पेड़ से शायद नारियल गिर गया होगा। ओके, और उसी की धम सी आवाज़ आई होगी और इस छोटे से जानवर ने सोच लिया कि शायद आसमान गिर गया है। जब शेर ने कहा, चलो चलकर मुझे बताओ कि आसमान किधर गिरा है, तब वे सब उस पेड़ के नीचे आए। और खरगोश ने कहा कि यही वो पेड़ है जिसके नीचे मैं सो रहा था। और सभी ने नीचे देखा, वहाँ एक फल गिरा हुआ था। उतनी सी देर में ही और एक फल पेड़ से नीचे गिरा और उसकी आवाज़ कैसे आई बच्चों? धम। तो सभी चौंक गए, खरगोश चौंक गया,
शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा, भागो। ऐसे कहने पर सभी लोग हंसने लगे। देखिए बच्चों, एक छोटी सी बात, बिना सोचे समझे सभी एक दूसरे की बात मानकर एक के पीछे एक भाग रहे थे। ओके, तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए? हम कभी भी बिना सोचे बिना जांच परखे किसी की बात सच मान लेते हैं। ऐसा करने से हमारा क्या होता है बच्चों? नुकसान होता है। जब कोई हमसे कोई बात कहे बच्चों, उस बात को सुनिए, समझिए कि वो सही है या गलत, उसको जांचिए यानी टेस्ट कीजिए, फिर उसे मान लीजिए। यू हैव टू एक्सेप्ट विदाउट थिंकिंग and without testing. You should not accept anyone's word or any incident. Okay, so you have to think what that person is saying, about what he is saying, it is true or false. You have to judge that and then only you have to believe. Without thinking, if you are taking any decision, you will lose. Okay, सो इस तरह से बिना सोचे समझे हमें किसी की बात मानना नहीं है बच्चों। इस बात को सुनना है, समझना है, फिर जांचना है, फिर ही उसे मानना है, तभी हम नुकसान से बच पाएंगे। देखिए इस कहानी के माध्यम से कितनी सुंदरता से हमें समझाया गया है कि हर बात को मानने से पहले हमें सोचना है और परखना है। ठीक है ना बच्चों? आशा करती हूँ आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो हम अब इस कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है ना? पढ़ते समय ध्यान से एक एक वर्ड देखना बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर जानवर ऐसा एक के पीछे एक भाग रहे हैं, पेड़ से फल गिरा है, और देखिए खरगोश भाग रहा है, लोमड़ी भाग रही है, और आगे जाकर देखिए भालू और हाथी भी उनमें मिल गए हैं। तो बच्चों हमें किसी की बात को मानने से पहले हमें उस बात के बारे में सोचना है कि बात सही है या गलत, उसी के बारे में हमें सोचना है और फिर ही हमें उस बात को मानना है। बिना सोचे समझे अगर हम किसी की बात मानेंगे बच्चों, तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो बच्चों अब इस पाठ को हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है ना? देखिए बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है? आप आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 25 में देखिए। अगर आपको बोर्ड से सीधा दिखाई नहीं दे रहा है तो पेज नंबर 25 खोलिए और वहाँ पर पॉइंट आउट करते हुए पढ़ते रहिए मेरे साथ। ठीक है ना? एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। मेरे साथ पढ़ना है आपको, पढ़ रहे हो ना? अचानक जोर की आवाज हुई, धम। खरगोश उठ बैठा। वह बोला, अरे क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ जा रहे हो? जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू भी उनके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी ने बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, कुछ बताओ तो। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे। आगे आगे खरगोश, उसके पीछे पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबके पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। देखो कितने पागल है ये जानवर, बिना सोचे समझे एक दूसरे की बात मानकर भागे जा रहे हैं, है ना?
अब हम पेज नंबर 26 पढ़ेंगे। आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26 खोलिए बच्चों। देखो आगे क्या हुआ। अरे देखो आगे क्या हुआ। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, मुझे तो लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझसे तो खरगोश ने कहा था। सबसे पहले इसी ने कहा था। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, खरगोश कहाँ गिर रहा है आसमान? खरगोश ने कहा, मैं तो पेड़ के नीचे सो रहा था, वही धम से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चलकर देखो। वे सब उस पेड़ के नीचे गए। सबने पेड़ के नीचे देखा, वहां एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा। धम। खरगोश चौंक गया। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था। लो फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। इस तरह बच्चों हमें बिना सोचे समझे किसी की भी बात नहीं मानना है। हमें अगर कोई कुछ बताए कहे तो उस बात को पहले सोचिए, फिर समझिए, फिर उसे मान लीजिए, वरना हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है ना बच्चों? तो कहानी कैसी लगी बच्चों? अच्छी है? वेरी गुड। अब इस कहानी के हम शब्दार्थ लिखेंगे बच्चों। अपना क्लास बुक खोलिए। तो शब्दार्थ लिखिए बच्चों। शब्दार्थ क्लास वर्क में लिखना है, सुंदर हस्ताक्षर में। ओके। शब्दार्थ यानी कि मीनिंग्स। ओके। खरगोश, you can write rabbit or you can write here hare. Hare. अचानक, suddenly, third one right here, जोर, loudly, fourth one right here, आवाज, गिरना, to fall, भागना, to run away, भागना, to run away, लोमड़ी, fox, आसमान, sky, हाथी, एलिफेंट, हाथी, एलिफेंट, भालू, बेर, शेर, लायन, ठहरना, टू स्टॉप,
to stop. जानवर, animals. चौंक जाना, to be startled. To be startled. हंसना, to laugh. To laugh. ओके बच्चों, अब हम इन शब्दों को पढ़ेंगे। आपको मेरे साथ पढ़ना है। खरगोश, रैबिट और हेयर। पढ़ रहे हो ना? अचानक, सडनली। जोर, लाउडली। आवाज, वॉइस। गिरना, गिरना, टू फॉल। भागना, टू रन अवे। लोमड़ी, फॉक्स। आसमान, स्काई। हाथी, एलिफेंट। भालू, बेर। शेर, लायन। ठहरना, टू स्टॉप। जानवर, एनिमल्स। चौंक जाना, टू बी स्टार्टल्ड। हंसना, टू लाफ। चलिए लिखिए बच्चों। पढ़ते हुए लिखना, ठीक है ना? सुंदर हस्ताक्षर में लिखना बच्चों, पढ़ते हुए। हो गया बच्चों? ठीक है ना? तो आज हम यही रुकेंगे बच्चों। आज का हमारा साक्षी आपको इस तरह लिखना है। साक्षी लिखिए।
सब्जेक्ट लिखिए हिंदी, क्लास लिखिए 7th क्लास, और होमवर्क लिखिए HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम, और यहाँ पर लिखिए पेरेंट्स साइन, और यहाँ टीचर साइन। टीचर्स आपको स्कूल फिजिकली जब खुलेगा तब देंगे बच्चों, ठीक है। आज हमने जो कुछ भी क्लास वर्क में लिखा है बच्चों, उसे आपको होमवर्क बुक में कॉपी करना है, लिखना है और स्कूल के मेल ID को भेज देना है, ठीक है ना बच्चों। इस पाठ के शेष भाग के सब हम अगले सेशन में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।